नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कुंसिस क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने कल ही ये चैनल शुरू किया है, तो आज मेरा फर्स्ट वीडियो है जो कि मैथ के कंसेप्ट ट्रायंगल के कंसेप्ट के ऊपर है। तो आपके माइंड में कोई और कंसेप्ट हो या कोई और टॉपिक हो जो आपको समझना हो, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। बट आज क्योंकि फर्स्ट डे है तो मैं अपनी तरफ से नया कंसेप्ट तो ट्रायंगल शुरू कर रहा हूँ। तो आज हम ये सीखेंगे इस चैनल में ट्रायंगल होता क्या है ना, और ट्रायंगल के बारे में उसकी प्रॉपर टाइप्स ऑफ ट्रायंगल है वो हम समझेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि ट्रायंगल को समझने के लिए हम शुरुआत करते हैं पॉलीगन को लेकर। ट्रायंगल क्या है, अपने आप में एक पॉलीगन है। तो ट्रायंगल को समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि पॉलीगन क्या होता है। पॉलीगन का मतलब होता है कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर है जो कि क्लोज है और मेड अप बाई लाइन्स, तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीगन कहते हैं। इसकी सीधी डेफिनेशन ये है कि एक तो ये कि पॉलीगन क्या है, कोई भी क्लोज फिगर का मतलब यहाँ पे ज्योमेट्रिकल फिगर से है, कोई भी क्लोज फिगर है। दूसरा वो मेकअप बाय लाइन्स, कोई भी क्लोज फिगर जो कि लाइन्स से मिलकर बना हो उसको हम पॉलीगन कहते हैं। इसका एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया ट्रायंगल, ये क्या है, ये भी एक क्लोज फिगर है, सारी तरफ से क्लोज है, ये बंद है और इसमें ये 3 लाइन्स से बना हुआ है। इसमें नंबर ऑफ लाइन्स कितनी है, 3 है। इसी तरह हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये भी क्या क्लोज फिगर है और इसमें नंबर ऑफ लाइन्स हमारी कितनी है, 4 है। तो ये दोनों ही क्या है, पॉलीगन है। पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है और उसके आगे कितनी भी हो सकती है। तो कोई भी क्लोज फिगर है जो कि मेड अप बाई लाइन्स है, लाइन से मिलकर बना हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीगन कहते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रायंगल की। ट्रायंगल में क्या होता है, कोई भी अगर पॉलीगन है, अगर उसमें नंबर ऑफ साइड्स हमारी 3 हैं तो उसको हम नाम देते हैं ट्रायंगल, कि वो हमारा क्या है, ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल की डेफिनेशन क्या हुई, ट्रायंगल इज अ टाइप ऑफ पॉलीगन विच इज हैविंग 3 नंबर ऑफ साइड्स इज कॉल्ड ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या है, कोई भी एक ऐसा पॉलीगन जिसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो, 3 हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्रायंगल कहेंगे। ठीक है। अगर कोई डाउट हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो ट्रायंगल में नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती हैं, 3 होती हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। अब इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ट्रायंगल में कितने टाइप होते हैं। तो सबसे पहले हम ये रफली ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं, जो कि रैंडमली मैंने ड्रॉ किया है ABC। इस ट्रायंगल में नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी, नंबर ऑफ साइड्स होंगी 3 और नंबर ऑफ एंगल्स कितने होंगे, वो भी कितने होंगे, 3। इनफैक्ट कोई भी पॉलीगन है उसमें जितने नंबर ऑफ साइड्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ एंगल्स होंगे। ठीक है। कोई भी पॉलीगन हो, चाहे वो ट्रायंगल हो 3 साइड का हो, चाहे 4 साइड का क्वाड्रिलेटरल हो, कोई भी पॉलीगन है, चाहे वो 5 साइड का पेंटागन हो, नंबर ऑफ साइड्स जितनी होंगी उतने ही नंबर ऑफ एंगल्स होंगे। नंबर ऑफ साइड्स जो है आपस में बराबर भी हो सकती हैं, किसी भी पॉलीगन की बात करें सब में बराबर भी हो सकती है, बराबर नहीं भी हो सकती है। अगर नंबर ऑफ साइड्स हमारी इक्वल है, अगर इसमें कंडीशन ये है कि ऑल साइड्स आर इक्वल साइड्स है, तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल भाषा में रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। क्या कहेंगे इसको हम, रेगुलर पॉलीगन। किसी भी पॉलीगन में अगर ऑल साइड्स इक्वल है तो वो रेगुलर पॉलीगन होगा, और दूसरा जितनी नंबर ऑफ साइड्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ एंगल्स होंगे। ये मैं केवल ट्रायंगल की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ कोई भी पॉलीगन की बात कर रहा हूँ मैं। किसी भी पॉलीगन में, चाहे वो रेगुलर पॉलीगन हो या रेगुलर पॉलीगन ना हो, उसमें नंबर ऑफ साइड्स जितनी होंगी उतने ही नंबर ऑफ एंगल्स होंगे। अगर 3 साइड्स हैं, जैसे यहाँ पे 3 साइड्स हैं तो 3 एंगल हो गए। अगर 4 साइड है, सपोज ये है 4 साइड्स हैं इसमें, तो इसमें 4 एंगल्स होंगे। तो इनफैक्ट एक कॉमन भाषा में कहें तो किसी भी पॉलीगन में जितनी नंबर ऑफ साइड्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ एंगल्स होंगे। अगर जितनी नंबर ऑफ साइड्स हैं, अगर वो आपस में इक्वल है, ऑल इक्वल साइड्स हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, रेगुलर पॉलीगन कहेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पे, तो ट्रायंगल कितने टाइप का होता है। अभी मैंने आपको पॉलीगन के बारे में बताया। पॉलीगन में वो पॉलीगन हम ले रहे हैं जिसमें नंबर ऑफ साइड्स 3 हो, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। अब हम ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं। ट्रायंगल में क्या है, नंबर ऑफ साइड्स 3 होती हैं, ABC। ये हमारे वर्टेक्स होते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, वर्टेक्स कहेंगे। ये 3 वर्टेक्स हो गए हमारे।
ये 3 साइड्स हो गई, 1 2 3, ये 3 साइड्स हो गई, ये एंगल हो गए। तो जो ट्रायंगल का जो टाइप है वो दो तरीके से डिवाइड होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। यानी कि कोई भी ट्रायंगल है उसको हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, साइड्स के बेस पर और दूसरा एंगल के बेस पे। तो दोनों को हम 1 बाय 1 सीखेंगे। जैसे हमारा ये ट्रायंगल है तो इसके 3 टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। सबसे पहले हम बात करेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। शॉर्ट में लिख दिया मैंने इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसमें क्या होगा, जैसे ये हमारा ट्रायंगल है ए बी सी, अगर ये इक्विलैटरल होगा तो इसमें ऑल साइड्स इक्वल होंगी, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी है, यानी इसमें क्या होगा, ऑल साइड्स आर इक्वल। अगर कोई ट्रायंगल इक्विलैटरल है तो तीनों साइड आपस में बराबर होंगी। दूसरा है आइसोस्केल ट्रायंगल। इसमें क्या होगा कि कोई भी हमारा ट्रायंगल है, अगर उसमें कोई भी एनी 2 साइड्स इक्वल, एनी 2 साइड्स विल बी इक्वल। आइसोस्केल ट्रायंगल में क्या होगा, आइसोस्केल ट्रायंगल है तो उसमें क्या होगा, एनी 2 साइड्स विल बी इक्वल, कोई भी 2 साइड है वो आपस में बराबर होंगी। और हमारा थर्ड वन है स्कैनिंग ट्रायंगल। इसमें क्या होगा, नो साइड्स आर इक्वल। इसमें क्या होगा कि कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं होंगी, यानी तीन साइड होती है ट्रायंगल में, तीनों ही साइड कैसी होंगी, आपस में डिफरेंट होंगी, कोई भी किसी के बराबर नहीं होंगी। ठीक है, अब इसके बाद मैं एक एक करके इनकी प्रॉपर्टी के बारे में समझाता हूं। तो सबसे पहले हमारा है इक्विलैटरल ट्रायंगल। जैसे मैंने ये ट्रायंगल लिया ए बी सी, अगर ये इक्विलैटरल है तो पहली प्रॉपर्टी तो डेफिनेशन से आ गई, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी है, तीनों साइड्स आपस में इक्वल होंगी। इनको हम फिगर में क्या करते हैं, ऐसे करके दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए होगा, और इसके अपोजिट में जो एंगल्स हैं, तीनों जो साइड आपस में इक्वल हैं उनके अपोजिट में एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे ये साइड है ए बी, इसके अपोजिट में एंगल है एंगल सी, तो ए बी के अपोजिट में एंगल सी इक्वल होगा। बी सी वाली साइड है, इसके अपोजिट में एंगल है ए, तो ये एंगल ए के बराबर होगा, इक्वल टू एंगल सी ए, सॉरी साइड सी ए के अपोजिट में एंगल है बी, तो ये एंगल बी होगा। अब ये तीनों एंगल हमारे बराबर होंगे और तीनों साइड बराबर होंगी। अब एक मैथ में प्रॉपर्टी है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। कोई भी ट्रायंगल है उसके तीनों एंगल का सम 180 होगा, और ये तीनों आपस में इक्वल है। सपोज एक्स के इक्वल नहीं है, मैंने इसको एक्स कंसीडर किया, तो ये तीनों ही हमारे एक्स के बराबर होंगे, तो 180। तो यहाँ से ये हो जाएगा एक्स प्लस एक्स दैट इज 3x इक्वल टू 180, तो यहाँ से x इक्वल टू आएगा 60। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि तीनों एंगल बराबर होंगे और ये तीनों ही 60 के इक्वल होंगे। तो इसी के साथ हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है ये फिनिश हुआ। अब अगला टाइप है आइसोस्केल ट्रायंगल। आइसोस्केल ट्रायंगल में क्या होगा, पहले मैंने एक रफ फिगर बनाया ए बी सी, तो इसमें क्या होगा, एनी 2 साइड्स, एनी 2 साइड्स विल बी इक्वल, मतलब कोई भी 2 साइडें बराबर होंगी, कोई सी भी हो सकती है। मैंने सपोज कंसीडर किया ए बी एंड बी सी, ए बी जो है बी सी के बराबर है, ये मैंने कंसीडर किया है। यहाँ पे कोई भी किसी के बराबर हो सकता है, बी सी सी ए के बराबर, सी ए बी के बराबर, कुछ भी हो सकता है। मैंने समझाने के लिए लिया आपका ए बी इक्वल टू बी सी, तो ए बी जो है बी सी के बराबर है। अगर ये दोनों बराबर हैं तो पहली प्रॉपर्टी तो ये होगा कि 2 साइड बराबर होंगी, और दूसरी प्रॉपर्टी ये होती सेम यही है कि जो साइड आपस में इक्वल है उनके अपोजिट में एंगल भी इक्वल होंगे। ए बी के अपोजिट में एंगल है सी, तो एंगल सी इक्वल होगा
BC के अपोजिट में एंगल है A, एंगल A के, और ये दोनों ही एंगल एक्यूट भी हो सकते हैं, ऑब्ट्यूस भी हो सकते हैं। एक्यूट ऑब्ट्यूस जो है मैंने आपको थोड़ी देर में आपका जब ये एंगल के बेस पर जब इनका डिवीजन होगा तब उसमें मैंने समझाया हुआ है। तो एंगल C इक्वल टू एंगल A। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक आइसोस्केलेटन ट्रायंगल भी खत्म हुआ। मैं आप लोगों को फिर से बताना चाहूँगा कि आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको तीसरा टाइप है वो समझाने जा रहा हूँ, स्केलिंग ट्रायंगल। तो उसके लिए मैंने फिर से एक रफ फिगर बनाया ABC। तो इस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ये है कि इसमें कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं होगी, मतलब ये तीनों साइड हैं आपस में डिफरेंट होंगी। AB डज नॉट इक्वल टू BC नॉट इक्वल टू CA। तीनों साइड्स आपस में डिफरेंट होंगी, और क्योंकि तीनों साइड्स आपस में डिफरेंट हैं तो इनके अपोजिट में जो एंगल होंगे, AB के अपोजिट में एंगल है हमारा C, इज नॉट इक्वल टू BC के अपोजिट में एंगल है A, इज नॉट इक्वल टू CA के अपोजिट में एंगल है B। तो ये तीनों एंगल भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक जो है स्केलिंग ट्रायंगल फिनिश हुआ, और ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स में जो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है वो भी मैंने आपको समझा दी है। अब हम आगे समझते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ट्रायंगल का जो प्रॉब्लम मैंने जो टाइप बताए थे आपको, ये दो तरह से मैंने डिवाइड किए थे, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स और दूसरा था ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स जो है पूरा हो गया। इसमें हमने क्या क्या समझा, स्केलिंग ट्रायंगल, आइसोस्केल और तीसरा इक्विलैटरल। अब हम आगे समझेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल ट्रायंगल कितने टाइप के होंगे, तो सबसे पहले मैं एक 1 बाय 1 डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा समझा देता हूँ। एक होगा हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल, दूसरा होता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, और तीसरा हमारा होगा राइट एंगल ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल कौन सा होगा, जिसमें ऑल एंगल हमारे क्या होंगे, एक्यूट हों। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा ट्रायंगल जिसमें सारे एंगल, 3 एंगल हैं, 3 ही होते हैं, तो तीनों एंगल क्या होंगे, एक्यूट होंगे। अब एक्यूट एंगल होते कौन से हैं, होप आपको पता होगा, नहीं तो मैं यहाँ समझा देता हूँ। एक्यूट एंगल होते हैं जो कि 90 से छोटे हों और 0 डिग्री से बड़े हों, यानी कि कोई भी एंगल जो 0 और 90 के बीच में हो उसको हम कहते हैं एक्यूट एंगल। और किसी भी ट्रायंगल में अगर तीनों एंगल एक्यूट हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल का मतलब ये हुआ कि कोई भी एंगल जो कि 0 और 90 से बीच का हो, ठीक है, 90 से छोटा हो और 0 से बड़ा हो, उसको हम क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। तो यहाँ पे जो एंगल A है या B है या C, कोई भी एंगल है वो 0 और 90 के बीच में ही होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। इसके बाद बात करते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कौन से होते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल का मतलब पहले समझने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ऑब्ट्यूस एंगल कौन से होते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल जो होते हैं वो 90 से बड़े होंगे और 180 से छोटे होंगे। कोई भी एंगल जो कि 90 से बड़ा और 180 से छोटा है, सपोज हमारा एंगल है 101, तो ये हमारा क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल है। अगर हम बात करें 72 डिग्री, ये हमारा एंगल एक्यूट है, ये क्या है, ऑब्ट्यूस है, और ये एक्यूट माना जाएगा। ठीक है, तो ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब हुआ 90 से बड़ा और 180 से छोटा। तो किसी भी ट्रायंगल में कोई हमारा ट्रायंगल है वो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कब होगा, जैसे ये ट्रायंगल है, इसको हम ऑब्ट्यूस एंगल कब कहेंगे, जब कोई भी एक एंगल, एनी वन एंगल इज ऑब्ट्यूस। अगर इस ट्रायंगल में कोई भी एक एंगल ऑब्ट्यूस है तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कहेंगे। अब ये मैंने इसमें यहाँ ये कहा कि एनी वन, जबकि एक्यूट में मैंने कहा था कि और, इसमें मैंने कहा था ऑन एंगल शुड बी एक्यूट। यहाँ मैं कह रहा हूँ
एनी वन एंगल इज ऑब्ट्यूज। ऐसा क्यों? क्योंकि कोई भी किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल ऑब्ट्यूज होगा, यानी कि ये भी 90 से ग्रेटर है और ये भी 90 से ग्रेटर है, तो क्या ये पॉसिबल है? अगर ये दोनों, ये भी 90 से बड़ा और ये भी 90 से बड़ा होगा, तो इन दोनों का ही सम 180 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और अगर इन दोनों का सम 180 से बड़ा हो गया तो अभी तो ये ऐड ही नहीं हुआ इसमें, अगर ये भी इसको ऐड करेंगे तो ये और बड़ा हो जाएगा। तो क्या किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 से बड़ा हो सकता है? ऑब्वियसली नहीं होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे कहा है इसमें क्या होगा, कोई भी एक एंगल ऑब्ट्यूज होगा और बाकी दोनों ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट एक्यूट ही होंगे। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे एनी वन का मतलब सिर्फ ये है कि कोई भी एक एंगल ही ऑब्ट्यूज हो सकता है। अगर एक से ज्यादा एंगल ऑब्ट्यूज होंगे, तो मैंने आपको समझाया था कि उस समय उस कंडीशन में क्या होगा कि तीनों एंगल का सम 180 से बड़ा हो जाएगा। और ऐसा ट्रायंगल फॉर्म हो ही नहीं सकता जिसमें तीनों एंगल का सम 180 से ग्रेटर हो। कोई भी ट्रायंगल है उसमें तीनों एंगल का सम 180 ही संभव है, 180 से ऊपर पॉसिबल नहीं है। तो ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होगा, एनी वन एंगल इज ऑब्ट्यूज, मतलब कोई भी एक एंगल, सपोज ये है, अगर ये 100 है, मैंने सपोज कहा 100 है, यानी ऑब्ट्यूज है, तो उस केस में ये 40 हो सकता है, ये 40 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसको 50 कह सकते हैं, इसको 30 कह सकते हैं। तो इस टाइप का जो ट्रायंगल फॉर्म होगा वो क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा। तो सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि कोई भी एक एंगल अगर ऑब्ट्यूज है तो उस ट्रायंगल को हम क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहेंगे। हम आगे बात करते हैं, थर्ड वन टाइप हमारा बचा हुआ है राइट एंगल ट्रायंगल। ये तो बहुत सिंपल है। राइट एंगल का क्या मतलब होता है? राइट एंगल का मतलब होता है कोई भी एंगल है जो कि 90 के इक्वल है। अगर कोई भी एंगल 90 डिग्री है तो उसको हम क्या कहते हैं, राइट एंगल कहेंगे। तो अब राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा होगा? किसी भी ट्रायंगल में अगर एनी वन एंगल इक्वल टू 90, अगर कोई भी एक एंगल 90 है तो वो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल बोला जाएगा। अब मैंने यहाँ भी लिखा एनी वन, इसके पीछे भी लॉजिक यही है कि अगर दो एंगल 90 होगा, 90 एंगल ऐसी बनता है, आपको पता होगा कि एक लाइन ये है तो इसके ऊपर ठीक दूसरी लाइन एकदम ऐसे खड़ी होगी, उस केस में 90 बनेगा। तो ये अगर ये एंगल 90 है तो क्या दूसरी लाइन ऐसे बन सकती है क्या? दूसरा एंगल भी अगर 90 होगा तो तीसरी लाइन ऐसे आएगी, तो ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं होगा। तो इसलिए क्या होता है, इसमें मैंने लिखा एनी वन एंगल इक्वल टू 90, यानी किसी भी ट्रायंगल में कोई भी एक एंगल ही 90 हो सकता है। तो यहाँ इस ट्रायंगल में 90 डिग्री का जो एंगल है वो ये है। तो एक एंगल अगर 90 है तो उसको हम क्या कहेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। और अगर ये 90 है तो ये दोनों ऑटोमेटिकली क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे, एक्यूट एंगल होंगे, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या होंगे, 90 से छोटे होंगे, तभी इन तीनों का सम 180 हो पाएगा। इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त हुआ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो आखिरी तक बने रहिए और इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों। इसी के साथ आज का हमारा ये टॉपिक ट्रायंगल और टाइप्स ऑफ ट्रायंगल खत्म हुआ। इसके बाद अगला टॉपिक जो आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के ऊपर आएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि कोई स्पेशल टॉपिक है आप लोगों के माइंड में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।